तो आज के इस चलचित्र में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएसआईआर नेट की जो परीक्षा होनी सुनिश्चित हुई है 18 दिसंबर को, उसमें आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं यह चलचित्र है 9 दिन की रणनीति के विषय में, यानी कि लास्ट 9 डेज स्ट्रेटजी फॉर द सीएसआईआर नेट एग्जाम ऑन which is going to be held on 18 दिसंबर। ओके, सो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लास्ट के 9 दिन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, जिन्होंने सिलेबस कर लिया है, वो कहीं पे कोचिंग में भी पढ़ रहे होते हैं, वहां भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो इस समय पर अत्यधिक विद्यार्थी क्या अनुभव करते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। जब भी आपके अंत के दिन आते हैं परीक्षा के, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने भले ही पढ़ लिया हो, लेकिन उनका अनुभव अक्सर ये रहता है कि बहुत सारी चीजें वो भूल गए हैं। वो रियल भूल गए क्योंकि उन्होंने रियल बहुत पहले पढ़ी, वो लीनियर अलजेब्रा भूल गए बहुत पहले पढ़ी, या कुछ विश्वस्त भी होते हैं कि रियल एनालिसिस तो हम चलो ये वाला सब्जेक्ट तो हम कर लेंगे, ये वाला करेंगे, लेकिन ये सब कुछ भूल रहे हैं। इतना सब कुछ कैसे एक साथ याद रखा जाए, और एक को रिवाइज करने चले तो उसमें बहुत सारा समय चला जाता है, और फिर हम उसे उस तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते जैसे हमने उस समय पे किया था। और हमें उतना अच्छा, जब हम रीएनालिसिस कर रहे थे या कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर रहे थे, उस समय उस क्षणों हमें लग रहा था कि हम इसमें अच्छे हो चुके हैं और हम इसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेंगे। तो अब उतना समय भी नहीं रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करें, ये सारा बहुत सारे विद्यार्थी अनुभव करते हैं। और दूसरे उस वर्ग के होते हैं, मतलब उस कैटेगरी के होते हैं दूसरे विद्यार्थी जिनका स्कोर हो ही नहीं पाता। उन्हें लगता है कि सब कुछ तो हमने कर लिया, स्कोर ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम बार बार फेल हो जा रहे हैं। वो बिल्कुल जहां कट ऑफ होती है उसके आसपास फ्लक्चुएट करते हैं, नीचे रह जाते हैं, मतलब। ठीक है, तो ये वीडियो इस बारे में है कि आप अंतिम 9 दिनों में ऐसा क्या करें कि आपका जो सीएसआईआर नेट में स्कोर है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आपने कॉन्सेप्ट सीखे हो। ठीक है, अब वो ये बिगिनर्स के लिए नहीं है कि जो आज ही स्टार्ट करें और 9 दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। तो पहली बात मैंने जैसे आपसे कही कि बहुत सारे विद्यार्थी ये अनुभव करते हैं, और दूसरा जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा। तो दोनों के लिए एक तकनीक बता रहा हूं जो स्वयं की अनुभूत है, मतलब मैं खुद भी ऐसा करता था। मेरा स्वयं का स्कोर, मेरा आप स्कोर कार्ड देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ना इस वीडियो में मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, नेट जेआरएफ रैंक 4 है और 152 मार्क्स हैं, उसमें सारे पार्ट बी पार्ट सी के मार्क्स दे सकते हैं, और अधिक हो सकते थे। ठीक है, जो गलतियां मैंने की वो भी आप ना करें, ऐसा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बिंदु पर बात करते हैं कि जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा हम बहुत कुछ भूल रहे हैं, इसको कैसे ओवरकम करें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए 3 एग्जाम मैं आपको बता रहा हूं, और जो इसके अलावा एग्जाम है वो जरूरी नहीं भी है, अगर छोड़ेंगे तो छोड़ देना। TIFR, CMI और ये आपका सीएसआईआर नेट, इससे ज्यादा आप करोगे तो फिर NBHM। ओके, लेकिन ये 3 जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आपने जरूर करना है, लेकिन करना कैसा है उसको ध्यान दें, और इससे आपकी वो बात भी हट जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि हम क्या भूल रहे हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं ना हम क्या भूल रहे हैं, आपको पता नहीं होता जो भूल गए, क्योंकि पता ही हो तो फिर आप देख लें उसको ना, और अलग अलग देखेंगे ना सब्जेक्ट को, रियल अलग रिवाइज करें, लीनियर अलग रिवाइज करें। चलो, ऐसे टॉपिक वाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो समय नहीं है कि आप किसी चीज को टॉपिक वाइज करें। टॉपिक वाइज अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना इस समय पे, तो छोड़ दीजिए। इवन इफ इट इज मॉक टेस्ट या फिर रिवाइज कर रहे हो, एक टॉपिक 2 दिन पकड़ा, 2 दिन, मेरा अपना मानना है, मैं आपको जो दूसरी तकनीक बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, वो दोनों में फॉलो करनी चाहिए। वो ऐसा है कि आपने 3 एग्जाम उठा लिए, ठीक है, TIFR, CMI, और इसके 2010 से लेकर 2025 तक के TIFR और CMI के, तो और नेट के आप 2015 से लेकर 2025 तक के। अब वो स्तर नहीं है नेट का जो 2014 के क्वेश्चन आते थे 2016 तक, वो आसान क्वेश्चन आते थे। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप देखते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स को उठाइए, खुद से कीजिए। ठीक है, आपको सॉल्यूशन नहीं आएंगे, फिर सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन कहाँ देखने हैं उसके बारे में, इसके बारे में बताऊंगा मैं। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अगर इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने सब्जेक्ट इसमें तैयार किया है, मतलब जैसे कुछ लोगों ने टोपोलॉजी नहीं की, अब जिन्होंने टोपोलॉजी नहीं की उनको छोड़नी होगी टोपोलॉजी TIFR या CMI में, और सब्जेक्ट जैसे 3 तो मेनली रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। अगर TIFR के 2010 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपकी 3 चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट। अब इससे फायदा क्या होता है, मैं क्यों कह रहा हूं आप अंतिम दिनों में इन सारे एग्जाम्स को करें, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आपकी जीभ की नोक पे होना चाहिए, उसमें जो फैक्ट यूज हुए हैं वो आपकी जीभ की नोक में होने चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आप क्विकली एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेट का एग्जाम टाइम कंस्टेंट एग्जाम है, ध्यान रखना, उसमें समय की सीमा होती है, मतलब समय बहुत कम है और करना बहुत ज्यादा है। हालांकि ऑप्शंस आपके बहुत हैं आपके पास, तो ये TIFR का जैसा एग्जाम नहीं है भले, लेकिन TIFR के क्वेश्चन लाभदायक हो सकते हैं। कैसे, जैसे आप 2010 से लेकर 2025 तक करेंगे ना,
तो फिर आप क्या देखेंगे कि रियल का आपने कोई क्वेश्चन किया, अब कोई चीज आप भूल रहे हो उसको जाके अपने नोट्स में देखिए, ठीक है, और या आप क्वेश्चन को करते करते सीख लेंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट आया तो वहां टॉपिक वाइज सारी चीजें हो जाएंगी, तो एक ही बार में पूरी एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो जो भूल रहे होंगे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, तो क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएगा और कैसे चीजों को क्विकली करना है वो सब भी हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने हमेशा किया था, ठीक है, और मैं यही सलाह देता हूं कि ऐसा करना ही चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अलग अलग टॉपिक वाइज चीजें ना करें, ठीक है। और दूसरा फिर सीएमआई के करिए, फिर वो भी हो जाए तो फिर सीएसआई नेट के तो पूरे होने ही होने चाहिए, हर कोई क्वेश्चन आना चाहिए आपको सीएसआई नेट का। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें हर कोई क्वेश्चन आ जाए सीएमआई का, सीएसआई नेट का और टीएफआर का। अगर हमें हर कोई क्वेश्चन आ ही जाता तो फिर हम क्यों देख रहे होते कि 9 दिन में ऐसा क्या करें, या फिर हम क्यों ही मतलब हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पाता। ये बात सही है। तो आपको हर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना है, मैं तीनों के लिए बता रहा हूँ। सीएमआई का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, सीएसआई नेट के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, एंग मैथमेटिक्स के होम पेज में जाएं, स्क्रॉल करेंगे ऐसे नीचे, स्क्रॉल करेंगे ना होम पेज में जाके, मतलब चैनल में क्लिक करेंगे एंग मैथमेटिक्स, होम वीडियो ऐसे करके टैब्स आते हैं ना, तो होम में जाएंगे तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे, पहले टीएफआर सॉल्यूशंस आएंगे, सीएसआई नेट सॉल्यूशन, सीएमआई सॉल्यूशंस आएंगे, तो ऐसे करके उन पर क्लिक कीजिए। तो वहां ऑर्गेनाइज्ड वे में है सब कुछ, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको जाकर देख लीजिए। और वहां क्वेश्चन में ही, हर क्वेश्चन में मैंने हर हमेशा ये सिखाया कि एग्जाम में किसी चीज को कैसे करनी चाहिए, और कोई क्वेश्चन सिखाया है तो उसके साथ में कोई जो भी चीजें हैं वो आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कि इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसको कैसे बनाएंगे, तो वो भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको अभी स्क्रीन प्रेजेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ वो, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। और दूसरा टीएफआर के लिए क्या करना है, टीएफआर के लिए टीएफआर की बुक मैंने लिखी है जिसमें मैंने 2010 से लेकर 2025 तक के सॉल्यूशंस हैं, उसमें आपको ई बुक मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे इस वीडियो में ही होगा। और उससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं उस बुक में क्या क्या है, ऊपर आई में क्लिक करके अभी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टीएफआर की होगी। और सीएमआई के सॉल्यूशन के लिए भी आपको यही करना है, होम पेज में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सीएमआई सॉल्यूशन देखेंगे, वहां कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको एक काम करना होगा, मेंबरशिप लेनी होगी एंग मैथमेटिक्स की, 199 रुपीज पर मंथ है वो, ठीक है। और एक महीने में कैंसिल भी कर सकते हैं, एक बार ले लो और फिर कैंसिल कर लो, जब लेंगे तब से अगले उसी दिन से एक महीना आपका शुरू होगा, 30 दिन के लिए वैलिड रहेगी, उसके बाद चाहो तो कैंसिल कर लो। लेकिन आप एक बार लेंगे तो फिर कैंसिल ना कर सकेंगे जब तक आपकी परीक्षाएं होंगी। इवन परीक्षाओं के बाद भी कुछ बच्चे ज्वाइन करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड बिग बेनिफिट, राइट। तो ये 3 चीजें अगर आपने कर ली ना, आपका ये चीजें हट जाएगी कि आप ये नहीं सोचेंगे फिर बाद में कि कैसे ये सारी चीजें इतनी याद रखें, क्योंकि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आपने जैसे मान लो टीएफआर का 2025 का एग्जाम किया, उसमें आपके मैट्रिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, अलजेब्रा के, एब्स्ट्रैक्ट के, ऐसे सारे एग्जाम्स करोगे तो सब कुछ लगभग हो जाएगा, ठीक है। और जो जो भूल रहे होगे आपको वो जाकर देखना होगा, ठीक। और जैसे मैंने अलजेब्रा में बात की, अलजेब्रा में ऐसा नहीं होगा कि आपको जो आता है वो नहीं देखना होगा, क्योंकि जो आता है आप कर ही लेंगे। जैसे आप अलग से अलजेब्रा लेके बैठ जाए तो फिर सब कुछ ही देखेंगे, राइट, ऐसे करके। तो ये मेरा मानना है। और दूसरा, मैंने आपको मॉक टेस्ट के विषय में भी मैं आपको बता देता हूं कि मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो एंग मैथमेटिक्स में ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स की वीडियोस भी आएंगी, अभी क्रैश कोर्स की आज ही एक वीडियो आएगी, उसको भी आप देखें, क्रैश कोर्स की जो वीडियो आ रहे हैं। अगर आप अभी भी चाहते हैं ज्वाइन करना तो 2-3 मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो आपने पहले ही देखा हो और आपको सरल लगेगा, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा कठिन होगा, वो जो आपको एग्जाम के लिए क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। मतलब उसका मंतव्य होगा कि आपको एग्जाम के लिए कैसे अच्छा बनाया जाए, भले ही उसमें आपका स्कोर कम हो, दैट डजंट मैटर, राइट। बट आप उसके सॉल्यूशन में, उनके सॉल्यूशन से भी मैं बताऊंगा, तो उनमें बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल से मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके पीछे की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो इस विषय में आपको बताना था, तो अंत में फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि सारी सॉल्यूशंस कर लीजिए 3 एग्जाम के, उसके बाद समय रहता है तो एनबीएचएम के कर लीजिए, और यही कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम्स की, ठीक है, अलग से। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, इजी चीजें मत करो, इजी चीजें ही कर रहे हो अभी तक, कि अब इजी क्वेश्चंस कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को 10 बार कर रहे हो, ऐसा करने के बजाय 10 चीजों के क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और जैसे बहुत कई बार हम इजी चीजें भी करते हैं, इजी से हमें फेल्स कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मान लो आप सीएसआई नेट की प्रॉब्लम कर रहे हैं इजी वाली, उससे फेल्स कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा चीजें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में वो चीजें बनेंगी नहीं, फिर आप ऐसा अनुभव करेंगे, ठीक है। इस बार इसका भी ध्यान रखना है आपको, इजी आपने पहले ही कर लिया होना चाहिए, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करो, उनमें आप बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। जैसे आप 10 में मैथमेटिक्स करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो वही आपको टफ लगती है, लेकिन जब 10th में चले जाते हैं, 10th की मेथड, मतलब जो 10th की मैथमेटिक्स होती है वो आसान लगती है, राइट।
तो अगर नेट के क्वेश्चन आसानी से करना चाहते हो तो उससे हार्ड प्रॉब्लम ट्राई करो, CMI, ASI, ठीक है, ये सब करो। बस इतना ही आपसे कहना था इसमें। अगर और इसी तरीके से मैं विचार कर रहा हूँ कि हर दिन आपको एक वीडियो बना के दूं नेट JRF के एग्जाम तक, जिसमें आपको कुछ ना कुछ मैं बताऊं कि ऐसा कर लीजिए आप एग्जाम से पहले, या ऐसा कर लीजिए। और ये सारा सब कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस पर आधारित है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ भी आपको किसी से सुनकर या कभी मैंने किसी स्टूडेंट से सुना हो या कैसे भी सुना, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि ऐसा होता ही है, ठीक है। आप इसको करेंगे तो उपयोगी पाएंगे अपने के लिए, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं कल आपको फिर और कुछ बताऊंगा इसके बारे में। चलिए।